तूने आज दिन तक तारीफ नहीं की और आज जैसे ही पड़ोसन ने पराठे भिजवा दिए। नहीं वाह, तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो लिए। अब वो मेरे से कह रहे थे, बोले मेरी लुगाई। भाई साहब मैं तो वैसा ही हूँ जैसा अन्ना हजारे जी, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, मायावती, जयललिता, उमा भारती और ममता बनर्जी हैं। अपना तो डिपार्टमेंट ही दूसरा। अभी तक हुआ ही नहीं। जोगी जी कह रहे थे यार अब तो तू 28 साल का हो गया, अब तो कोई लुगाई ले आ। मैंने कहा भाई साहब सोच तो मैं भी यही रहा हूं, पर किसकी लाऊं? देखो मैं सही बताऊं, हिंदुस्तान की सरकार ने हर लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी है 21 साल। मतलब देश की सरकार ये बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो, और दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो। आशाराम बापू और एनडी तिवारी जी से तो ये शिक्षा मिलती है कि जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाए तब तक कर सकते हो। मेरे को तो आज दिन तक समझ में नहीं आया ये आशाराम बापू और एनडी तिवारी ने ऐसा कौन सा रिचार्ज करवा रखा है जो टॉक टाइम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। देखो आदमी को क्या है, 24 घंटे मस्त रहना चाहिए। अभी वो रेल बजट लागू हुआ, रेल बजट जारी हुआ। अब रेल बजट से बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे निराश भी है। देखो रेल बजट में ज़्यादा गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतने लोग तो हमारे यहाँ ट्रेनों में इस ताक में खड़े रहते हैं कि यार ये कब उठेगा और मैं कब बैठूं। अच्छा सरकार ने एक भी नई ट्रेन चालू नहीं की, एक भी नई ट्रेन चालू नहीं की। इससे वैलेंटाइन डे मनाने वाले वो लड़के दुखी हैं जो नई ट्रेन चलते ही टॉयलेट में जानू आई लव यू लिखकर खुद को अखिल भारतीय लड़की पटाओ आंदोलन का जनक समझने लग जाते हैं। मैं भाई साहब फालतू माथाफोड़ी की कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि फालतू बहुत बड़े बड़े कवि इस मंच पे बैठे हैं। आदरणीय सुनील जोगी जी बहुत बड़े कवि हैं, कम से कम मुझसे 15-20 साल बड़े हैं। आशीष जी भी बहुत बड़े कवि हैं, वीररस के बहुत अच्छे कवि हैं। सभा बलरामपुरी बड़ी नहीं है, बराबर की है। बहुत अच्छे। ओहो नहीं मैं कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं जा रहा भाई साहब। ये तो फिर रिश्ते में ससुर की उम्र का ही हो। सरदार जी बड़े हैं कि नहीं है ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि जब तक सरदारों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं देख लो तब तक पता ही नहीं चलता कि कौन कौन सी एज में चल रहा है। अच्छा सरदार जी तो अभी मेरे से कवि सम्मेलन के पहले पूछ रहे थे यार अलबेला ऐसा कौन सा कोट पहन के जाऊं कि सारा महिलाओं का डिपार्टमेंट केवल मेरी तरफ देखे। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो पेटीकोट पहन के जाओ फिर तो पुरुषों का डिपार्टमेंट भी केवल आप ही की तरफ देखेगा। सरदार जी खैर बहुत अच्छे आदमी हैं कि कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद्व लिखता हूं, कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद्व लिखता हूं। हेलो हाय कोई बोले तुम्हें जय हिंद लिखता हूं। यहां सब लोग कहते हैं तालियां तो आपकी इस पंक्ति पर बजे कि कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद्व लिखता हूं। हेलो हाय कोई बोले तुम्हें जय हिंद लिखता हूं। यहां सब लोग कहते हैं ये लड़का तो दीवाना है, मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूं। आओ भाई साहब बैठो, कहीं भी बैठ जाओ क्योंकि ड्रेस से ही पता चल रहा है कि पेमेंट आप लोग ही देने वाले हो। सरदार जी आ गए हैं। सरदार जी बहुत अच्छे हैं। मैं तो बहुत हैरत में था, मैंने कहा कई प्रोग्राम वालों ने मनमोहन सिंह जी को तो नहीं बुला लिया। और हैरत की बात ये नहीं थी कि मनमोहन जी को बुलाया, हैरत की बात तो ये थी कि मनमोहन जी आके बोलने भी वाले हैं।
लेकिन खैर वो बहुत अच्छे हैं। किधर घूम रहे हो भाई? घूमो, कोई नहीं, सब ऐसे ही चलता है। सरदार जी देखो, अपन तो क्या है, मारवाड़ी आदमी है। मारवाड़ी आदमी इतना इंटेलिजेंट होता है, मिस कॉल मारता है तो भी बैलेंस चेक करके देखता है। मारवाड़ी आदमी की पहचान होती है। मैं भी राजस्थान का आदमी हूँ। मेरे घर पे तो बहुत सारे लोग पिछले दिनों स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांगने के लिए आ गए। मैं भी राजस्थान का आदमी, मैंने उनको 2 बाल्टी पानी दान कर दिया। सरदार जी के यहाँ तो अनाथ आश्रम के लिए चंदा मांगने के लिए आ गए। सरदार जी मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, इन्होंने अपना बच्चा उठा के दे दिया। अंकल आंटी याद रहे, नाना नानी को भूल गए। अंकल आंटी याद रहे, नाना नानी को भूल गए। राणा प्रताप को भूले, झांसी की रानी को भूल गए। हम बिस्मिल शेखर और सुभाष की कुर्बानी को भूल गए। और 2 पंक्तियों में लगे आपको कि कोई सही बात कहने की कोशिश करता हूं तब तालियां उठें आपकी, कि अंकल आंटी याद रहे, नाना नानी को भूल गए। राणा प्रताप को भूले, झांसी की रानी को भूल गए। अरे बिस्मिल शेखर और सुभाष की कुर्बानी को भूल गए। शीला मुन्नी याद रही, हाडी रानी को भूल गए। पिछले दिनों एक पहलवान ने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। अब मैं गांधी जी का भक्त, मैंने दूसरा गाल भी आगे कर दिया, तो उसने दूसरे गाल पे भी मार दिया। अब मैंने कहा यार, गांधी जी ने तो यही सिखाया था, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर देना, तेने तो दोनों पे ही मार दिया। मैंने कहा अब तू यहीं ठहर, मैं घर जाके गांधी जी की पूरी आत्मकथा पढ़ के आ रहा हूं। मैं घर गया और 1 घंटे बाद बंदूक लेके आ गया, और वो बंदूक उस पहलवान की छाती पे धर दी। तो पहलवान बोला, रे गांधी जी का भक्त और तू हाथ में बंदूक लेके आ गया। मैंने कहा बेवकूफ, गांधी जी की किताब नहीं मिली तो भगत सिंह की पढ़ के आ गया। जैसा देश होता है वैसा भेष कर लेना चाहिए। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं इस सदन के बीच में, लगे आपको कि कोई सही बात कहने की कोशिश करता हूं तो आप सबकी तालियां उठें। कि बिस्मिल शेखर और सुभाष की कुर्बानी को भूल गए। शीला मुन्नी याद रही, हाडी रानी को भूल गए। अरे हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए, हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए। हनी सिंह तो याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। वाह भाई वाह, वाह। हनी सिंह तो याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। मैं एक कविता आपको इस बीच में सुनाने की कोशिश करता हूं। मैंने लड़कियों की जिंदगी पर एक कविता लिखी है और मैं पहली बार उसको आज बेंगलोर में सुना रहा हूं। अगर आप पास कर दोगे तो मैं उसे पूरे हिंदुस्तान में सुनाऊंगा। हमारे बड़े कवि आदरणीय आशीष अनल जी, श्री सुनील जोगी जी, मंजीत जी सब बैठे हैं, मैं उन सबके चरणों में रखता हूं। स्वागत है। होती है धरा और आसमान लड़कियां, होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत विष्णु का विधान लड़कियां। होती है पवन पुत्र सी प्रणम में लड़कियां, अद्भुत अटूट साहसी अदम में लड़कियां। उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत विष्णु का विधान लड़कियां। होती है पवन पुत्र सी प्रणम में लड़कियां, अद्भुत अटूट साहसी अदम में लड़कियां। उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की। 4 पंक्तियों में लगे आपको कि कहीं कविता हो जाए तो तालियां उठे आप। स्वागत है भैया, स्वागत है। गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की। राणा का भाल और शिवा की ढाल है लड़की, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की। पावन पुनीत प्रणम में गायत्री है लड़की, पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की। वाह 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 वाह।
देखो, अच्छी कविता पर आपकी तालियां भी उतनी ही आनी चाहिए। वाह भाई वाह वाह वाह। मुझे लग नहीं रहा कि मैं भी बेंगलोर में खड़ा हूं। आपको लगे कि मैं कुछ सच बोलकर जाता हूं तो आपकी तालियां उठे। दो पंक्तियों पर पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की, राणा का भाल और शिवा की ढाल है लड़की, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की, गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की, राणा का भाल और शिवा की ढाल है लड़की, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की, पावन पुनीत प्रणम में गायत्री है लड़की, पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की, ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़की, माँ का है अगर रूप तो भगवान है लड़की। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे सुरेश, वाह 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 भाई, अच्छा है वाह। पावन पुनीत प्रणम में गायत्री है लड़की, हाँ, वाह। पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की, ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़की, माँ का है अगर रूप तो भगवान है लड़की। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं साहब इस व्यवस्था पर। प्रभु श्री राम मां सीता को ढूंढते हुए जंगल में जा रहे थे तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, वो देखो रास्ते में तुम्हारी भाभी का झुमका पड़ा हुआ है। तो लक्ष्मण बोले कि हे भगवान राम, मैंने तो कभी भाभी के पैरों के ऊपर से नजर उठाकर ही नहीं देखा, मुझे क्या पता उनका झुमका कैसा है। लगे आपको कि हमारे संस्कार कहां से चले थे और कहां तक आ गए। तब आपका समर्थन चाहता हूं कि साड़ी का फाल काट के रुमाल हो गई, साड़ी का फाल काट के रुमाल हो गई, ऐसी हवा चली धरा हलाल हो गई, भारत की बेटियां जो देवियों का अंश थी, नजर में आज मस्खरों की माल हो गई। साड़ी का फाल काट के रुमाल हो गई, ऐसी हवा चली धरा हलाल हो गई, भारत की बेटियां जो देवियों का अंश थी, नजर में आज मस्खरों की माल हो गई। अमृत का कलश है कोई विषपान नहीं है, देवी है मेरे लिए मेरी जान नहीं है, सारे जहां की महक है वरदान है शिव का, लड़की कोई बाजार का सामान नहीं है। अमृत का कलश है कोई विषपान नहीं है, देवी है मेरे लिए मेरी जान नहीं है, सारे जहां की महक है वरदान है शिव का, लड़की कोई बाजार का सामान नहीं है। होती है बात गमन आज चांद पार की, और धज्जियां उड़ने लगी है संस्कार की, पश्चिम का भंवर चला और भूल हो गई, ठोकर से बदलियां बदल के धूल हो गई, सारी की सारी सभ्यता नाली में आ गई, इतने गिरे कि बहन भी गाली में आ गई। वाह भाई वाह वाह। सारी की सारी सभ्यता। एक गलती लड़कियों की है, वो भी मैं आपको बताता हूं। मिलती नहीं है दुनिया में मीरा की निशानी, सर पे सवार हो चुकी शीला की जवानी, आंखों में शर्म ना कोई जुबान बची है, बस जिस्म त्यागने की घमासान मची है, लज्जा को त्याग चमेली चिकनी में आ गई, साड़ी को फेंक लड़कियां बिकनी में आ गई। वाह वाह वाह। मैं बेंगलोर की जमीन पर बताता हूं कि लड़की क्या होती है। भगवान राम जब वनवास पर जा रहे थे तो भगवान लक्ष्मण बोले कि हे भगवान राम, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ वनवास पर चलूंगा। भगवान राम और भगवान लक्ष्मण दोनों चले गए वनवास पे। लक्ष्मण ने कहा उर्मिला से कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। उर्मिला पानी लेने चली गई और पीछे से लक्ष्मण वनवास पे चले गए। लेकिन जब 14 साल बाद वापस लक्ष्मण आए तो क्या दृश्य था अयोध्या का। लगे आपको कि बेंगलोर में कहीं कविता हो जाए तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे बड़े कवि सुनील जोगी जी और आदरणीय बैठे हैं आशीष अनल जी, मैं आपका समर्थन चाहता हूं। अच्छा वाह वाह। शिवसी यथा है शक्तियां नारी के प्यार में,
दो पंक्तियों पर आपकी तालियां उठे। क्या दृश्य था अयोध्या का कि शिवसी यथाह शक्तियां नारी के प्यार में, ऐसा किया लक्ष्मण सुता ने इंतजार में। शिवसी यथाह शक्तियां नारी के प्यार में, ऐसा किया था उर्मिला ने इंतजार में। वनवास बीतने के समय तक कड़ी रही, लेकर के जल का लोटा हाथ में खड़ी रही। वाह 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 वाह। शिवसी यथाह भाई बहुत शक्तियां अच्छा। नारी के प्यार में, ऐसा किया लक्ष्मण सुता ने इंतजार में। वनवास बीतने के समय तक कड़ी रही, लेकर के जल का लोटा हाथ में खड़ी रही। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं? मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं कि चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है। और मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। तब वाह, चार वाह, वाह। पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच भाई में। बहुत अच्छे, वाह।